राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को अपमानित करने वाला बयान दिया है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से फाइलें खुलवाते हो, आपकी भी बहुत सारी फाइलें खुलेंगी, समय आने दें। फॉल्स केस इंप्लीकेट करवाते हैं, पूरे साक्ष्य क्लोजर रिपोर्ट थी सीबीआई की, और देश का प्रधानमंत्री अब शक होता है कि पीएमओ से ही केस बनाए जाते हैं, झूठे सच्चे केस बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सबको आपने जो खून का स्वाद दिया है ना, आप पर भी आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कई फाइलें खुलेंगी, बंद नहीं कर पाओगे। वहीं आलोक मेहता ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार चुकी है, इसीलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बौखलाहट का प्रकटीकरण पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में नहीं होता। यह इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है, और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इसको कह देंगे कि असंसदीय नहीं, असंसदीय भाव जो है, और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और आप बौखलाहट में इस तरह की बातें करके, घटिया बातें करके और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने की बात की। लेकिन यह आपका जो प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नजर में तेजस्वी प्रसाद का स्थान और भी ऊपर हो गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में सिद्ध कर दिया, जिन चीजों को आप लगातार न कहते रहे आपके राइज के लोग, और उसको सिद्ध करके दिखाया, यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। घबराहट आपको उस बात की है, और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूँ कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो एलाइंस है वो उतर चुके हैं, यह घटिया स्तर कम से कम जनता यहाँ की बर्दाश्त न करे। वही नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि आज तक ऐसा देश में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नहीं बना जिसने गरीबों को धोखा देने का काम किया। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी की इतनी घबराहट हो गई, आज तक इस देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जिनको इतना घबराहट। उसका एकमात्र कारण कि इस प्रधानमंत्री के पास झूठ के पलंदार। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुए जो इतना झूठ बोलते थे। हम नहीं बोल रहे, हमारे नेता नहीं बोल रहे। कौन कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया दे दो, काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करें। मोदी जी, देश की जनता तो खोजेगी आपसे। आज जो देश में जो बेकारी, बेरोजगारी जो समस्या आ गई है, ऐसे परिस्थिति में आज आपको 10 साल आपके हुए 20 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, आपसे तो मांगे रहे। आपने महंगाई रोकने की बात कही थी, हम तो कहे थे, अब तो बराबर आप लोग के माध्यम से बोलते रहे, हमारे नेता बोलते रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम तो कहते हैं मोदी जी 2014 का भारत हमको वापस कर दीजिए। 2014 का जो भारत हमारा था वो सबसे सुनहला और सबसे अच्छा भारत हुआ था। 2014 में जब सत्ता में आप आए, उससे पहले क्या हालत थी महंगाई की। डीजल हमको जब 50 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 रुपए लीटर डीजल मिलता। 2014 के पहले गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज 1200 रुपया में मिल रहा। 2014 के पहले पेट्रोल का दाम 60 रुपया था, आज 110 रुपया मिल रहा। वहीं इस दौरान शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह से हमने इतना बड़ा पद इस देश को दिया, उस देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को, यहाँ के लोकतंत्र को और देश को कलंकित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री है, बड़े पार्टी के हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, लेकिन कंप्यूटर अगर स्टेटमेंट को दीजिएगा
प्रधानमंत्री कहीं आपको किनारे में लिखा दिखाई नहीं पड़ेगा। हैरानी भी हुई, निराशा भी लोगों को। प्रधानमंत्री जाए तो लोग तो देश के कल्याण की बात करेंगे, 5 मिनट के विकास के बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे कि हमारे बचनों में बिहार के सर्वांगीण विकास की रोड मैप है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लखनऊ की भाषा, ये बिहार है आदरणीय प्रधानमंत्री, वो देश में बहुत ही लगातार लखनऊ किसी का स्वीकार नहीं किया है। अगर किसी ने लखनऊ किया है तो वोट से जवाब दिया है और वोट से चकमा करने का काम किया है। तो साथियों, दुख हुआ है बिहार के लोगों को, दुख हुआ है इस देश के लोगों को, जिनको हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्र का जिम्मा सौंपा, प्रधानमंत्री बनाया, वोट देकर प्रधानमंत्री के लोगों ने। उनकी भाषा ने इस देश के लोकतंत्र को कहीं न कहीं थोड़ा कलंकित किया है। ये बात हर कोई मामला है, सुबह ढूंढा, हर समाज के लोग को दुख है। तो प्रधानमंत्री की भाषा, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का रूप नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था कि इंडिया अलायंस को वोट बैंक की गुलामी करनी है या वहां जाकर मुजरा करना है तो भी करें, मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ खड़ा हूं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।